हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा ओम शांति। आज 22 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे, उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। आज की मुरली में प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? तो बाबा ने बताया कि श्रीमत पर अपने ऊपर और दूसरों पर उपकार करने से उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। बाबा ने कहा जो श्रीमत पर अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, उनके 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है, और उपकार वही कर सकते हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध हो। और बाबा ने कहा कि अगर देह अभिमान में आने से अब आ जाते हैं देह अभिमान में, तो फिर अपकार हो जाता है और जमा की हुई पूंजी बाबा ने कहा ख़त्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। बाबा ने कहा जो क्रोध का भूत है वो भी अपकार कराता है, इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। आज की मुरली में गीत है, यह कौन आज आया, ओम शांति। आगे बाबा ने बताया कि जब भारत नीचे गिरने लगता है, पतित होने लगता है द्वापर से, तो संन्यास धर्म की स्थापना होती है और उस समय सृष्टि रजो होती है। तो बाबा ने कहा उस समय भारत को थमाने के लिए संन्यास धर्म स्थापन होता है। संन्यास धर्म भारत को थमाने का कार्य करता है। आगे बाबा ने कहा कि वह समझते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, उनको बताओ कि ईश्वर तो एक है और जिसको सब याद करते हैं, ये समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा कि परमात्मा कौन है और उसका स्वरूप क्या है, वो कब आते हैं, ये सारी बातें बाबा ने कहा तुमको समझानी है उन्हें। और बाबा ने कहा समझा वही सकता है जो रिफाइन बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। आगे बाबा ने बताया कि जब तुम्हारे पास कोई साधु संत आता है तो बड़े प्यार से उनको ज्ञान सुनाना है, उनका सम्मान करना है, और फिर उनको बताना है कि आपने घर बार छोड़ा है, तो क्या आपको मालूम है कि संन्यास 2 प्रकार का होता है। फिर बाबा ने कहा कि उनको बताओ कि एक आपका हठ योग संन्यास है और एक हमारा सहज राजयोग संन्यास है, जो कि हमको परमात्मा सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको बिल्कुल मीठा बनकर ज्ञान की समझानी देनी है। आगे बाबा ने कहा कि उनको बताओ कि परमात्मा जब आते हैं तो आकर हम बच्चों को कहते हैं कि देह सहित जय के सब धर्मों को भूल जाओ,
देखे सब संबंधों को भूल जाओ और सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा ने कहा कि भले कोई बच्चे यूँ कहते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर याद करते हों तो उनकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, वो पूरे देही अभिमानी होने चाहिए और उनके अंदर ज्ञान की धारणा होनी चाहिए। अगर ज्ञान की धारणा नहीं होती तो बाबा ने कहा कि वो पूरा याद नहीं करते, इसका मतलब यह है। और बाबा ने बताया कि कई बच्चे अपकारी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी पहले उपकारी थे, माना अपने आप खुद के ऊपर भी उपकार करते थे, दूसरों के ऊपर भी उपकार करते थे, ज्ञान योग की धारणा करते थे और कराते थे। फिर बाबा कहते कि वो भी बाद में जाकर अपकारी बन जाते हैं, माया उनको खींच लेती है। बाबा ने कहा कि मनुष्य के ऊपर अपकार ही करते हैं, वो उपकार नहीं कर सकते। उपकार जब कर सकें, बाबा ने कहा कि जब परमात्मा की श्रीमत मिले। जब तक परमात्मा की श्रीमत नहीं मिलती तो कोई भी देहधारी किसी दूसरे के ऊपर उपकार, बाबा ने कहा, नहीं कर सकता। फिर बाबा ने बताया कि क्रोध बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। तुम्हें मीठे बनकर दूसरों को ज्ञान देना है। तुम्हारे अंदर क्रोध का भूत होना नहीं चाहिए। बाबा ने आगे बताया कि सेवा की युक्तियाँ तो बहुत हैं और सेवा तो बहुत है। बाबा ने कहा तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि तुम हज़ारों को ज्ञान सुनाओगे तो उनमें से 100 को ज्ञान सुनाओगे तो उनमें से एक जगेगा। बाबा ने कहा कि 100 आत्माओं को तुम अगर ज्ञान देने की मेहनत करोगे तो उनमें से कोई एक बाबा का बच्चा बनेगा। इसमें मेहनत है। फिर बाबा ने आगे बताया, ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि ब्रह्मा बाबा के हमेशा ख्यालात चलते थे कि कैसे विश्व परिवर्तन का कार्य हो, पवित्र स्वर्ग बनाया जाए। तो बाबा ने कहा कि उनके ख्यालात चलते चलते सुबह भी हो जाती थी। वो हमेशा सेवा में रहते थे। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा कि कभी भी रावण की मत पर चलकर देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। और बाबा ने कहा कि क्रोध का भूत प्रवेश नहीं होने देना है, ये बहुत खराब है। तुम्हारा स्वभाव मीठा होना चाहिए और तुम्हें युक्ति से सबको ज्ञान देना है। आज की मुरली में वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। तो आज के वरदान में बाबा ने बताया कि आप जो है सुखदाता, सुख के सागर के बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें सुख का खाता जमा करना है। बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ ये चेक नहीं करना कि आज हमने किसी को दुख दिया या नहीं दिया। बाबा ने कहा तुम्हें ये चेक करना है कि तुमने कितनों को सुख दिया। बाबा ने कहा कि जो भी संपर्क में तुम्हारे आए तो उसे तुमसे सुख की अनुभूति होनी चाहिए। इसी को दिव्यता कहा जाता है, अलौकिकता कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम्हें हमेशा स्मृति रखनी है कि इस एक जन्म में हम 21 जन्मों का खाता जमा कर रहे हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा मास्टर सुखदाता हूँ। आज बाबा ने वरदान में बताया कि तुम सुखदाता के बच्चे हो, तो हमें इसका अभ्यास करना है कि हम मास्टर सुखदाता हैं, हमें सबको सुख देना है। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें ये नहीं चेक करना कि हमने आज किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा ने कहा तुम्हें ये चेक करना है कि आज हमने कितनी आत्माओं को सुख दिया। बाबा ने कहा तुम ज्ञानी से मिलते हो, अज्ञानी से मिलते हो, किसी से भी संपर्क में आते हो, तुमसे उनको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।